कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। सामाजिक अध्ययन के इस अध्याय में आज हम घास के मैदान यानी ग्रासलैंड्स के बारे में जानेंगे। घास का मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। इन मैदानों में सर्दी और गर्मी के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। यहाँ काफ़ी संख्या में शाकाहारी और मांसाहारी जानवर पाए जाते हैं। घास के ये मैदान मुख्यतः उष्णकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध क्षेत्र के घास के मैदानों को पश्चिमी अफ्रीका में सवाना और दक्षिण अमेरिका के पैराग्वे में ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों को दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में पंपाज, मध्य एशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान उष्ण व शीतोष्ण दोनों ही कटिबंधों में पाए जाते हैं, जिन्हें डाउन्स कहा जाता है। पश्चिमी अफ्रीका के सवाना में घास 4 फीट तक ऊंची होती है। जानवर घास में आसानी से बिना दिखे घूमते रहते हैं। कहीं शेरों का झुंड शिकार के बाद आराम फरमाता दिखाई देता है, तो कहीं ज़ेब्राओं और हिरणों के बड़े बड़े झुंड उछल-कूद करते हुए नजर आते हैं। कुछ जानवरों के शरीर पर बनी धारियां इन्हें शिकारी जानवरों से घास में छिपने में मदद करती है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी में अन्न की अधिक पैदावार होने के कारण इन्हें विश्व का अन्न का भंडार कहा जाता है। यहाँ के खेत दिसंबर में बर्फ़ से ढके होते हैं। वसंत के आगमन पर बर्फ़ पिघलती है, तब किसान बीज बोते हैं और गर्मी खत्म होने तक गेहूं की फसल कटने को तैयार होती है। यहाँ के खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए खेती के सभी काम ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों द्वारा किए जाते हैं। गेहूं को बड़े बड़े डिब्बों में भरा जाता है, जिन्हें साइलो कहते हैं। यहाँ किसान गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का की खेती करते हैं तथा गेहूं का अन्य देशों में निर्यात भी किया जाता है। प्रेरी के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कम उपजाऊ हैं, इन्हें रैंच कहा जाता है। यहाँ मवेशियों को दूध और मांस के लिए पाला जाता है। यहाँ इतनी अधिक मवेशी पाले जाते हैं कि दूध दोहने का काम मशीनों द्वारा किया जाता है। मंगोलिया के स्टेपीज में बिना वृक्षों वाले घास के विशाल मैदान हैं। घुटनों तक ऊंचे घास के ये मैदान लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। यहाँ लगभग 10 लाख मंगोलियाई चिंकारा प्रवास करते हैं। एशिया के ये मैदान घास के विश्व में सबसे बड़े मैदान हैं। बच्चों, यह तो थी घास के मैदानों की बात, पर क्या आपको पता है कि कुछ फसलें घास से ही विकसित हुई हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, जौ और यहाँ तक कि गन्ना भी एक प्रकार की घास है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप यह पता लगाएं कि घास के मैदानों में जानवर क्या खाते होंगे और उनकी देखभाल कौन करता होगा। ओके बच्चों, बाय बाय।